इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सभी टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज लेसन फेयर प्ले। आपको डिटेल में समझाऊंगी कि किस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, क्या उनका मीनिंग है। वीडियो पर आप एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरे लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको मैच करना है इनके मीनिंग को देखते हुए। तो चलिए बताते हैं कौन सा किसके साथ मैच होगा। नंबर 1 है जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट फ्रेंड्स। ये हमें कैसे पता चलता है कि जुम्मन और अलगू बेस्ट फ्रेंड थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। इन द एब्सेंस ऑफ वन, एक के एब्सेंस में द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली, दूसरे वाला उसकी फैमिली की देखभाल किया करता था। जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। जुम्मन की चाची ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो उसके नाम ट्रांसफ़र कर दी थी। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। द कंडीशन वॉज दैट, लेकिन शर्त ये थी दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब है उसकी भलाई के लिए, कि उसकी भलाई की जिम्मेदारी, उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी जुम्मन की ही होगी। द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। आन ने डिसाइड किया कि वो पंचायत में अपील करेगी। इसका ऑप्शन है सेकेंड। शी वांटेड जस्टिस, क्योंकि उसे न्याय चाहिए था। फोर्थ, अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। अलगू चाची का यानी कि आंट का सपोर्ट नहीं करना चाहता था। रीजन क्या था? द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो जुम्मन और उसके बीच में दोस्ती का बॉन्ड था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उसे पता था कि अलगू उसके अगेंस्ट तो जाएगा नहीं। जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम हेड पंच। जुम्मन अलगू का नाम हेड पंच के रूप में सुनकर बहुत ही खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था, ही बिलीव्ड दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, कि उसका दोस्त उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। नाउ इन बी पार्ट देयर आर स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सी बात किसने कही और साथ में क्यों कही। किसने किससे कही, हु का मतलब किसने, टू हुम का मतलब किससे, और वाई का मतलब क्यों कही। तो चलिए देखते हैं हम इनको साथ साथ ही कि क्या इनके आंसर्स हैं और किसने क्या कहा। पहला डायलॉग है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी वाइफ को अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाया जाता है। ये बात कही थी जुम्मन ने। सेज दिस वर्ड टू हिज आंट, अपनी आंट से कही थी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हिज आंट ए मंथली अलाउंस। वो अपनी रीजन क्या था? वो अपनी आंट को कोई मंथली पैसा नहीं देना चाहता था। अब सेकंड है यहाँ पर डायलॉग, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम। लेकिन मेरे बेटे क्या ये सही है? क्या सही है? चुप रहना। मम का मतलब है साइलेंट। बट नॉट से एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। और वो बात ना कहना जिसे तुम जस्ट न्यायपूर्ण, फेयर उचित मानते हो। अब ये बात किसने कही थी? जुम्मन्स आंट सेड दिस वर्ड टू अलगू चौधरी। जुम्मन की आंट ने ये बातें, ये शब्द अलगू चौधरी से कहे थे। अलगू हैड शॉव्ड हिज इनएबिलिटी टू स्पीक अगेंस्ट जुम्मन्स इनजस्टिस, क्योंकि अलगू ने जुम्मन के न्याय के विरुद्ध कुछ भी बोलने में अपनी असमर्थता दिखाई थी। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? अलगू चौधरी सेड दिस टू जुम्मन। अलगू चौधरी ने ये बात जुम्मन से कही थी। वैन ही वॉज मेड द पंच इन द केस,
जब वो उस केस में पंच बना दिया गया था विच जुम्मन्स आंट हैड ब्रॉड अगेंस्ट हिम, जो जुम्मन की आंट उसके अगेंस्ट लेकर आई थी। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, मतलब उस खराब, और बीस्ट का मतलब है एनिमल। ये यहाँ पर आया है बुलक के लिए, क्योंकि अलगू ने समझू साहू को बुलक बेचा था। अब ये बात किसने कही? समझू साहू ने कही थी। समझू साहू सेड दिस टू अलगू चौधरी, ये बात समझू साहू ने अलगू चौधरी से कही थी। द लेटर, जब देखो LATT का मीनिंग देख लीजिए। लेटर का मतलब होता है पिछले वाला। कोई भी दो नाम आए हैं, दो चीज़ें आई हैं, अगर लेटर लिखा है तो जो बाद में आया उसके लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ बाद में आया अलगू चौधरी, तो यहाँ लेटर का मतलब है अलगू चौधरी। हैड डिमांडेड द मनी फॉर द बुलक, द लेटर हैड डिमांडेड द मनी फॉर द बुलक ही हैड सोल्ड टू समझू साहू, क्योंकि अलगू ने उस बुलक के लिए पैसे की मांग की थी जो उसने समझू साहू को बेचा था। समझू साहू सेड सो, समझू साहू ने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज ही हैड बिकम डिसऑनेस्ट, क्योंकि वो बेईमान हो गया था, एंड डिड नॉट वांट टू पे अलगूज मनी, और वो अलगू का पैसा नहीं देना चाहता था, यानी कि जो बुलक का उसे पैसा देना था वो देना नहीं चाहता था। विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। ये किसने कहा था? अलगू सेड दिस, अलगू ने ये बात कही थी व्हेन जुम्मन गेव द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, जजमेंट, इन हिज फेवर, जब जुम्मन ने उसके फेवर में अपना जजमेंट सुनाया था। जुम्मन वॉज द पंच इन द केस बिटवीन अलगू एंड साहू, अलगू और साहू के बीच में जो केस था जुम्मन उसमें पंच बना था। जुम्मन हैड ए ग्रज अगेंस्ट अलगू, जुम्मन के मन में अलगू के विरुद्ध ग्रज थी, शिकायत थी, शिकवा था कोई। यट ही गेव जस्टिस टू अलगू, फिर भी उसने अलगू को न्याय दिया। सो अलगू कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ, कंटेन का मतलब रोक पाना, इसलिए अलगू अपने आप को रोक नहीं पाया, एंड सेड दिस, और ये बात उसने कही। अब ये क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन नंबर 1, देन द सिचुएशन चेंज, सिचुएशन बदल गई, हालात बदल गए। व्हाट इज बीइंग रेफर टू, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, यानी किस बात के बारे में है ये? द रेफरेंस हियर इज टू द सिचुएशन इन विच जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम, ये रेफरेंस उस सिचुएशन का है जिसमें कि जुम्मन की आंट ने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र कर दी थी। वैन जुम्मन आंट रियलाइज, जब जुम्मन की आंट ने रियलाइज किया, महसूस किया, दैट शी वॉज नॉट वेलकम इन हिज हाउस, कि अब उसके घर में कोई उसकी इज्जत नहीं है। वॉट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्ट, वो उसने फिर किस अरेंजमेंट की बात करी कि क्या किया जाना चाहिए, क्या सजेशन दिया उसने? जुम्मन आंट सजेस्टेड, जुम्मन की आंट ने यह सुझाव दिया दैट जुम्मन शुड गिव हर ए मंथली अलाउंस, कि जुम्मन को उसे हर महीने अलाउंस देना चाहिए, यानी कुछ भत्ता देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। विद दैट, उससे शी कुड सेट अप ए सेपरेट किचन, वो सेपरेट किचन यानी कि अलग किचन बना सकती है। What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? विलेजर्स का रिएक्शन क्या था जब आंट ने अपनी बात उन्हें बताई? द रिएक्शन ऑफ द विलेजर्स वॉज वेरिड, वेरिड का मतलब अलग अलग था। सम सिंपैथाइज विद हर, सिंपैथी का मतलब होता है हमदर्दी, और सिंपैथाइज हमदर्दी करना, कुछ तो उसके साथ हमदर्दी दिखा रहे थे। सम लाफ्ड एट हर, कुछ उसकी मजाक बना रहे थे। अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप, मेकअप का मतलब सुलह करना, विद हर नेफ्यू, नेफ्यू भतीजा, एंड हिज वाइफ, और कुछ ने उसे सलाह दी कि वो अपने भतीजे और उसकी पत्नी से सुलह कर ले। वाई वाज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच, जुम्मन इस बात से खुश क्यों हुआ कि पंच के लिए, हेड पंच के लिए जुम्मन को अलगू को नॉमिनेट किया गया है, यानी कि उसको चुना गया है। अलगू व जुम्मन बेस्ट फ्रेंड, रीजन ये था अलगू जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था। जुम्मन फेल्ट कॉन्फिडेंट
जुम्मन को पूरा विश्वास था दैट अलगू वुड जज इन हिज फेवर, कि अलगू अपना जजमेंट उसके फेवर में ही देगा. सो ही वॉज हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच. इसलिए वह अलगू के हेड पंच चुने जाने पर खुश था. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच. गॉड पंच के दिल में रहता है. द आंट सेड. आंट ने कहा. व्हाट डिड शी मीन? उसका मतलब क्या था? द आंट मेंट. आंट का मतलब ये था दैट ए मैन इन द सीट ऑफ ए जज रिप्रेजेंट्स गॉड, कि जज की सीट पर जो आदमी बैठता है वो भगवान का रूप होता है. एवरी वन इज इक्वल फॉर हिम. और उसके लिए हर कोई बराबर होता है. हैंस अतः ही कैन नॉट डू इनजस्टिस टू एनी वन. इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय. वो इसलिए किसी के प्रति अन्याय नहीं कर सकता. वॉट वॉज अलगूज वर्डिक्ट. अलगू का फैसला क्या था हेड पंच के रूप में? हाउ डिड जुम्मन टेक इट. और जुम्मन ने उस फैसले को किस प्रकार से लिया? अलगूज वर्डिक्ट वॉज. अलगू का जजमेंट ये था दैट जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस, कि जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस देना ही चाहिए. और एल द प्रॉपर्टी वेंट बैक टू हर. नहीं तो वो प्रॉपर्टी उसी के पास यानी कि आंट के पास वापस चली जाएगी. जुम्मन वॉज स्टन. स्टन का मतलब भौचक्के रह जाना. ग्रेटली सरप्राइज्ड. जुम्मन बिल्कुल भौचक्का रह गया. फ्रॉम दैट डे. उस दिन से ही बिगेन टू काउंट अलगू एज वन ऑफ हिज एनिमीज. उसने अलगू को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया. या काउंट का मतलब गिनना नहीं है, मानना. ही वॉज बर्निंग विद डिजायर टू टेक रिवेंज ऑन हिम. रिवेंज कहते हैं बदले को. और तब से वो उससे बदला लेने की आग से जल रहा था. अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट. अलगू ने अपने आप को एक बहुत ही विकट स्थिति में पाया. वॉट वॉज हिज प्रॉब्लम. उसकी प्रॉब्लम क्या थी? अलगूज प्रॉब्लम वॉज दैट. अलगू की प्रॉब्लम ये थी ही हैड सोल्ड हिज बुलक टू समझू साहू. उसने समझू साहू को अपना बुलक बेचा था. द बुलक हैड डाइड बिफोर अलगू कुड रिसीव पेमेंट फ्रॉम साहू. और इससे पहले कि अलगू को साहू से पेमेंट मिलती बुलक मर गया. साहू नाउ रिफ्यूज टू पे. और अब साहू ने पैसा देने से ही मना कर दिया. वाई वाज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन हेड एज हेड पंच. अलगू जुम्मन के हेड पंच चुने जाने पर अपसेट क्यों था, यानी कि परेशान क्यों था? अलगू वाज अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच. अलगू जुम्मन के हेड पंच चुने जाने पर अपसेट था, परेशान था, डिस्टर्ब था, पजल्ड था. ही डिड नॉट होप फॉर एनी जस्टिस फ्रॉम जुम्मन. क्योंकि उसे जुम्मन से किसी न्याय की उम्मीद नहीं थी. सिंस द डे ही गेव ए वर्डिक्ट अगेंस्ट जुम्मन. जिस दिन से उसने जुम्मन के अगेंस्ट फैसला दिया था. द लेटर हैड बिकम इनिमिकल टू हिम. तो लेटर का मतलब बाद वाला, बाद में जुम्मन. जुम्मन उसके प्रति दुश्मनी रखने लगा था. वॉट वॉज जुम्मन वर्डिक्ट एज हेड पंच. जुम्मन का हेड पंच के रूप में क्या वर्डिक्ट था? हाउ डिड अलगू टेक इट. और अलगू ने इस बात को किस प्रकार से लिया? जुम्मन्स वर्डिक्ट वॉज दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक. जुम्मन का वर्डिक्ट ये था कि साहू को अलगू को बुलक का पैसा देना ही चाहिए. ही सेड. उसने कहा दैट अलगू कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द बुलक्स डेथ. कि बुलक की डेथ होने के लिए अलगू पर कोई ब्लेम नहीं लगाया जा सकता, आरोप नहीं लगाया जा सकता. अलगू वॉट डिलाइटेड. डिलाइटेड का मतलब हैप्पी. अलगू खुश हो गया. ही कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ. कंटेन का मतलब कंट्रोल. वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया. एंड क्राइड. चीख उठा. विक्ट्री टू द पंचायत. पंचायत की जय हो. दिस इज जस्टिस. ये न्याय है. गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच. पंच की आवाज में ईश्वर का निवास होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट. यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं. इनमें से कौन से वाला ऑप्शन इस स्टोरी को बताता है कि हाँ ये इसी थीम पर, इसी बात पर आधारित है. अब इसमें थर्ड
थर्ड ऑप्शन ये बेस्ट है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि पंच की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ होती है। और इसका रीजन ये है, इट सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, ये ही स्टोरी को का सार बताता है। बिकॉज द थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट ए पंच और ए जज हैज़ नो फ्रेंड्स एंड नो एनिमीज, क्योंकि स्टोरी की थीम ये है कि किसी जज का या पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। इन द सीट ऑफ पंच, पंच की सीट पर पहुंचने पर वन कैन गिव जस्टिस अगेंस्ट वंस फ्रेंड, कोई भी अपने फ्रेंड के अगेंस्ट न्याय दे सकता है और इन फेवर ऑफ वंस एनिमी, और दुश्मन के फेवर में दे सकता है। पंच डिलीवर्स द जस्टिस, पंच को तो न्याय करना होता है। एंड सो थर्ड जो ऑप्शन है, सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ट, वो ही इस स्टोरी का सही सार बताता है। अब ये लैंग्वेज के बारे में है, यहाँ पर बहुत सारे ये फ्रेजेस दी हुई हैं, इनका मैं आपको मीनिंग बताती हूँ और कैसे इनको यूज़ करना है ये भी बताती हूँ। द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्गूमेंट इज टू रिमेन साइलेंट। आर्गूमेंट का मतलब होता है तर्क, जो बेकार के उल्टे सीधे तर्क होते हैं, उनसे बचने का बेस्ट तरीका है कि चुप रहें। तो उसका है कीप मम का मतलब ही साइलेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसिल्ड, जिस ट्रेन को मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो कैंसिल हो गई। तो इसके लिए हम क्या लाइन लगा सकते हैं, एज इल लक वुड हैव इट, दुर्भाग्य से ही ऐसा होता या दुर्भाग्य ही था ये। थर्ड है, ही हैज़ बीन टोल्ड नॉट टू टेक रिस्क्स, उससे कहा गया है कि वो रिस्क ना ले वाइल ड्राइविंग ए कार थ्रू ए क्राउडेड स्ट्रीट, जब वो किसी भीड़ वाली सड़क से कार ड्राइव कर रहा हो। तो यहाँ पर इसका मतलब है टेक चांस लेना। द पेशेंट नीड टू बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, पेशेंट को ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो इसका है लुक्ड आफ्टर, देखभाल करना। वाई डोंट द टू ऑफ यू एंड योर क्वेरल बाय शेकिंग हैंड, तुम दोनों हाथ मिलाकर अपने क्वेरल को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। तो उसे कहते हैं सुलह करना, मेक इट अप। आई वॉज इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन टिल माई फ्रेंड्स केम टू माई रेस्क्यू, जब तक मेरे दोस्त मेरे बचाव के लिए नहीं आ गए मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था। डिफ़िकल्ट सिचुएशन का मतलब टाइट स्पॉट। वैन आई साए पाइल ऑफ डर्टी डिशेज, जब मैंने गंदी प्लेटों का ढेर देखा, आई फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत निराश हुआ। डिसअपॉइंटेड का मतलब है माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूबने लगा। आई विल कॉन्टिन्यू, आई विल एग्जामिन द मैटर केयरफुली, मैं इस मैटर को, इस बात को ध्यान से एग्जामिन करूँगा बिफोर कमेंटिंग ऑन इट, इस पे कोई भी कमेंट देने से पहले। तो एग्जामिन द मैटर का है गो इनटू, यानी कि छानबीन करना। दे क्रिटिसाइज हिम इन द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग में उसकी आलोचना करी। बट ही एक्सेप्टेड विदाउट प्रोटेस्ट ऑल द क्रिटिसिज्म, लेकिन उसने कोई विरोध किए बिना आलोचना को स्वीकार कर लिया। स्वीकार मतलब प्रोटेस्ट को स्वीकार कर लिया, आलोचना को स्वीकार कर लिया, स्वैलोड सहन कर लिया। इट विल फ्री मी फ्रॉम वरी, मैं इस टू नो, मैं ये जानकर चिंता से मुक्त हो जाऊंगा, दैट आई हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। यानी कि चिंता से फ्री हो जाना, इसके लिए ईज माई कॉन्शियस, यानी कि अपनी आत्मा में सुकून महसूस करना, चैन महसूस करना। अब इसके बाद यहाँ पर और कुछ ये फ्रेजेस दी गई हैं और इन्हें भी आपको फिलअप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इनके ये मीनिंग तो लिखे हुए ही हैं, ये आप देख सकते हैं। सेटअप का मतलब पुट इन प्लेस और स्टार्ट, यानी कि कुछ शुरू करना। सेट असाइड, सेव और कीप फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज़, किसी विशेष उद्देश्य के लिए कुछ चीज़ बचा के रखना। सेट डाउन, लिखना या रिकॉर्ड करना। सेट आउट, स्टार्ट ऑन ए जर्नी, यात्रा पर चल देना। सेट इन, बिगिन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू, शुरू होना या ऐसा लगना कि आप जारी रखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। वाई डोंट यू सेट डाउन योर आइडियाज़ ऑन पेपर्स, यानी कि तुम अपने आइडियाज़ को पेपर पे क्यों नहीं लिख लेते।
ए फंड हैज बीन सेट अप फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज, सोल्जर्स की फैमिली के लिए एक फंड बनाया गया है। वी शुड सेट असाइड ए लिटिल मनी एवरी मंथ, हमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए। नेक्स्ट, यू शुड बाय सम वुलन बिफोर विंटर सेट्स इन, विंटर शुरू होने से पहले तुम्हें कुछ वुलन कपड़े खरीद लेने चाहिए। दे सेट आउट ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ द जर्नी, वो अपनी जर्नी के आखिरी स्टेज तक रवाना हो गए, यानी कि चल दिए, जो उनकी जर्नी का आखिरी हिस्सा था वहाँ के लिए। अब यहाँ डायलॉग दिए हैं। डू यू लाइक टू मीट पीपल? यस आई डू बट नॉट ऑलवेज। तो ये डायलॉग को आपको इनके आंसर ऐसे नोट करके रखने हैं। डू यू लाइक टू मीट पीपल, क्या आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है? एक जवाब तो आप ये देंगे यस, जैसा कि यहाँ दिया है यस आई डू, हाँ मुझे अच्छा लगता है, बट नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा नहीं लगता। और ये भी दे सकते हैं हम, आई डू हैव सम क्लोज फ्रेंड्स दो, हाँ मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं, थोड़े से क्लोज दोस्त हैं। क्लोज से मतलब जो आपको बहुत ही प्रिय है, नज़दीकी है। डू यू लाइक द एरिया यू लिव इन, क्या तुम्हें वो एरिया पसंद है जहाँ तुम रहते हो? नो आई डोंट, नहीं मुझे पसंद नहीं है। ये भी हो सकता है बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। आई होप कि आपने ये सारी एक्सरसाइजेज और सभी इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह अच्छे से समझ लिए होंगे। गुड लक टू यू एंड थैंक यू।